नमस्कार दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि पैसे का लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन किस हद तक अंधा कर देता है आज हम जानेंगे। 2 दिसंबर 1984 की वो ठंड की रात, लोग अपना दिन नॉर्मली बिताकर सो रहे थे। वो रात बाकी रातों की तरह नॉर्मल दिख रही थी, बट उनको क्या पता था कि थोड़ी देर में उनकी ज़िंदगी में क़यामत आने वाली है। 15 साल पहले मध्य प्रदेश, जो इंडिया का सेंटर है, उसका कैपिटल भोपाल में कंपनी स्टैब्लिश होती है। स्टैब्लिश के साथ साथ लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी थी, खुशी काम मिलने की, क्योंकि उस समय लोगों के पास काम नहीं रहता था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। किसे पता था कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनी भोपाल के लोगों का नाश कर देगी। वहाँ के लोगों को केमिकल के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बस इतना पता था कि पैसे मिलने हैं और ये काम थोड़ा डेंजरस है। इस कंपनी में मशीनों के मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा जाता था। कंपनी के हेड को अब कोई मतलब नहीं था कि लोगों की सेफ्टी से, लोग सेफ़ हैं या नहीं है, बस उन्हें पैसों से मतलब था। वो कंपनी MIC मिथेल आइसोनेट बनाती थी। कंपनी इस MIC केमिकल का यूज़ पेस्टिसाइड बनाने में करती थी, बट MIC इज़ द मोस्ट डेंजरस केमिकल। यूनियन कार्बाइड कंपनी MIC का 42 टन से भी ज़्यादा का स्टॉक रखती थी अपने टैंक के अंदर, ये जानते हुए कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है शहर के लोगों के लिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि पैसे का लालच लोगों को अंधा कर देता है। कंपनी के हेड को कोई मतलब नहीं था लोगों के सेफ्टी होने से, उन्हें सिर्फ मतलब था पैसे से। MIC पानी के साथ मिलकर काफ़ी ख़तरनाक रिएक्ट करता है। ये MIC शहर के बीच एक बॉम्ब की तरह था और ये बॉम्ब एक दिन फट गया। 2 दिसंबर 1984 के रात 12 बजे के आसपास अचानक से लोगों को अनकंट्रोलेबल खांसी शुरू हो गई। लोगों के घरों में कुछ धुएं के बादल जैसा दिखने लगा, हर कोई खांसने लगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से खून निकलने लगा। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी फैक्ट्री, उसमें से MIC लीक हो गया है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का सांस लेना भी इम्पॉसिबल हो गया था। जो लोग घर को छोड़कर दूर भाग रहे थे, वो लोग रास्ते में ही मारे गए। कितना दर्द और डर रहा होगा उस रात को, भोपाल के लोग ही जानते हैं। लोगों के शरीर से स्किन छोड़ने लगी थी, लोगों की आंख 2-3 सेकंड में ही सफ़ेद हो जा रही थी। कुछ लोगों को लगा कि वो पानी में जाकर बच जाएंगे, तो वो लोग पास के ही तालाब में डुबकी मारने चले गए। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि MIC अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो काफ़ी ख़तरनाक जहर का काम करता है। तो जो लोग पानी के अंदर गए वो सारे मारे गए। 4 घंटे पहले 12 बजे मेंटेनेंस की कमी के चलते MIC से भरी टैंक नंबर E610 के अंदर पानी जाने लगा। MIC और पानी का मिक्सचर मतलब तबाही, और टैंक में काफ़ी प्रेशर बनने लगा। इसी प्रेशर के चलते टैंक एक्सप्लोड कर गया और MIC एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गया। MIC शरीर के अंदर घुसकर फेफड़ों में काफ़ी प्रेशर डाल रहा था, जिससे सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया था। सुबह सनराइज़ के बाद पूरे शहर में डेथ बॉडी की लाइन लगी हुई थी और जानवर चारों तरफ मरे पड़े हुए थे। उस दिन सनराइज़ तो हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी, और स्माइल होती भी कैसे। जो रात उन्होंने बिताई है, वो रात वो पूरे लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। हज़ारों लोग उस रात मारे गए, लाखों लोगों के अंदर वो केमिकल घुस गया जो उनके DNA को ब्रेक करके उनकी आने वाली फ्यूचर पीढ़ी को भी डिफेक्टिव जन्म दे रहा है। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन ने 24 फरवरी 1989 को $470 मिलियन यानी उस समय के 700 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिए नुकसान की भरपाई के तौर पर। लेकिन क्या सिर्फ 700 करोड़ रुपए से उन लोगों की जानें वापस लाई जा सकती है? क्या जो DNA को ब्रेक करके MIC घुस चुका है और आने वाली वो फ्यूचर पीढ़ी को भी बर्बाद कर देगा, क्या हम सिर्फ ये 700 करोड़ रुपए से वो सब वापस ला सकते हैं? तो आंसर है नहीं। वो रात एक दर्दनाक रात पूरे इंडिया के लिए। जब पूरे कंट्री में पता चला कि वो रात में क्या हादसा हुआ था, तो लोगों की रूह कांप गई। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी खतरनाक रही होगी वो रात। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही, और तबाही का कारण था
कंपनी की लापरवाही। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि पैसा का लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जैसा यहाँ हुआ, कंपनी के जो हेड थे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कंपनी के मेंटेनेंस का। उन्हें सिर्फ मतलब था प्रॉफिट से, किसी कोई सेफ़ है या नहीं है उन्हें किसी से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। और बस पैसे के लालच ने हज़ारों लोगों की जान ले ली। ऐसे आंकड़े बताते हैं कि वहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर 16,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। हज़ारों में लोग मारे गए, लाखों लोग उस गैस के असर हुए, और अभी तक जो लोग ज़िंदा हैं उन लोगों के ऊपर वो गैस का असर है। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो यार याद से सब्सक्राइब कर देना।